नमस्कार प्रिय बीएलओ साथियों, फिर हाजिर हैं पीएससी प्रोसेसिंग की पार्ट 2 वीडियो के साथ। आपको बता दें, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे बीएलओ साथी आइडेंटिफाई करेंगे कि जब एक पीएससी में एक एंट्री आपको अपने बूथ की दिखाई दे और दूसरी एंट्री आपको अन्य किसी भी बूथ की दिखाई दे, तो वहां पर आपको किस प्रकार से प्रोसेसिंग करनी है। क्योंकि इससे पहले हम जो पहली वीडियो बनाई है उसमें बता चुके हैं कि जब पीएससी के केस में एक ही बूथ की दो एंट्रियां आपके सामने आए और फोटो सेम हो लेकिन वोट अलग अलग हो, उसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। इस वीडियो में हम अलग से आपको अन्य प्रकार की जो पीएससी है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही हम बीएलओ ऐप को लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको पीएससी का ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पीएससी आइडेंटिफाइड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कर दें। तो पीएससी विद इन पार्ट हम पहले ही समझा चुके हैं, पीएससी अक्रॉस पार्ट यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जब पीएससी एक बूथ से अलग बूथ की हो, यानी एक पीएससी आपको आपके बूथ की दिखाई देगी, दूसरी पीएससी आपको अलग बूथ की दिखाई देगी। तो उसे प्रोसेस करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पीएससी दी गई हैं, जो क्लस्टर आईडी है आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से चेकलिस्ट मिशन में आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पीएससी की जो चेकलिस्ट मिशन है उस ऑप्शन पर, यहाँ आप क्लिक करें। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, सीरियल नंबर 1 पर आप क्लिक कर दें। तो साथियों यहाँ आप सबसे पहले देखें सीरियल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद एपिक नंबर और नीचे दिया हुआ है एसी और पार्ट नंबर, यानी यहाँ पर जो बूथ नंबर है वह एसी यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको दिखाई देगा। उसी के नीचे दूसरी एंट्री आपको दिखाई दे रही है सीरियल नंबर 2 और एप्लीकेंट का नाम और एपिक नंबर और एसी और बूथ नंबर। तो ये जो हमने बीएलओ ऐप लॉगिन किया है वो बूथ नंबर 161 का है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर फोटो बिल्कुल सेम है लेकिन जो एंट्री है अलग अलग बूथ की है। ऊपर वाली एंट्री इसी बूथ की है जहाँ पर सबिता नाम दिया गया है और जो फोटो है वो भी एक लेडीज की लगी हुई है, लेकिन नीचे वाली जो एंट्री आप देख पा रहे हैं रामफल नाम से है। और यहाँ पर जो बूथ नंबर है एसी सेम है लेकिन यहाँ पर बूथ नंबर अलग दिया गया है, यानी यहाँ पर 157 नंबर बूथ दिया गया है। तो आप सभी समझ चुके हैं कि आपको केवल यहाँ पर आपके जो बूथ की एंट्री है उसे वेरीफाई करना है। दूसरी एंट्री के बारे में आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है वो बता देते हैं। तो पहली एंट्री आप देख लीजिए, यदि आपकी एंट्री सही है आप क्लिक करेंगे, डिटेल आएगी। तो आप देख लीजिए साथियों, रिमार्क्स में आप ओके लिख दें यदि सही है। यदि कोई गलती है तो आप उसे यहीं पर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपकी यदि एंट्री ओरिजिनल है तो ओरिजिनल पर क्लिक करें। यदि अब्सेंट शिफ्ट डेड, यानी यहाँ पर आपकी यदि जो एंट्री आई हुई है उस मतदाता ने कहीं शिफ्ट कर लिया है, अब्सेंट है या डेड है, तो उस केस में आप सेकंड ऑप्शन चूज करके फॉर्म 7 जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यदि फोटो गलत है तो आपको PN यानी फोटोग्राफ नोट मैच पर क्लिक करना है। तो हमारी ये एंट्री ठीक है तो हमने ओरिजिनल पर क्लिक किया। उसके बाद आपको रिमार्क्स में ओके टाइप कर देना है। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आपके बूथ की जो एंट्री थी वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी सबमिटेड लिखा आ रहा है। उसके बाद जो नीचे वाली एंट्री है उसके बारे में आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ जाएं। आपके बूथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी ये जो एंट्री है अलग बूथ की है। तो आपको नीचे एक्शन में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नो इन्फॉर्मेशन और डुप्लीकेट। तो आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन पर भी क्लिक नहीं करना है, केवल आप नो इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप रिमार्क्स में टाइप कर दें कि जो ये एंट्री है वो अलग बूथ की है, नॉट रिलेटेड माय बूथ। इस प्रकार से आप कुछ भी टिप्पणी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो एंट्री है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब आप दोनों एंट्री पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ऑलरेडी सबमिटेड। तो इस प्रकार से आप जब आपके बूथ से अलग कोई एंट्री है और एक एंट्री आपके बूथ की और जो अलग वाली एंट्री है उसे आप नो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आपकी एंट्री में कोई गलती है तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। और ये प्रोसेस हम बता रहे थे कि जब एक पीएससी जो अलग बूथ की हो। अब आपको दिखाते हैं कि जो प्रोसेस किया है आपने वो कहाँ पर दिखाई देता है। कंप्लीटेड पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 पीएससी जो कंप्लीट है वो आपने कर दी है। उसके बाद इसी प्रकार से आपको अलग जो पीएससी आई हुई है वो भी आप इसी प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हमने बनाया था जब हमारे बीएलओ साथी के बीएलओ ऐप में
कोई एंट्री अलग बूथ से आई हुई है और उसके बारे में बीएलओ साथी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं। केवल आपको दोबारा से बता दें, आपके जो बूथ की एंट्री है पीएससी है उसी को वेरीफाई करना है, उसी के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी वो ठीक है गलत है, या आप काटना चाहते हैं तो अब्सेंट शिफ्ट डेड का जो ऑप्शन दिया वहाँ पर क्लिक करके, या आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो पीएन यानी फोटोग्राफ नोट मैच का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। या ओरिजिनल है तो ओरिजिनल का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो आप ओरिजिनल बटन पर क्लिक करके उसे प्रोसेस कर सकते हैं। इसी प्रकार के जो वीडियो है अलग अलग पार्ट में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी 2 से 3 पार्ट बाकी है जिसमें हम बताने वाले हैं जब एक ही बूथ में 2 वोट डबल हो और 1 वोट को आपको काटना हो तो किस प्रकार से काटना है, या कोई मतदाता की डेथ हो गई है तो उसे किस प्रकार से आपको काटना है। तो वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ।